हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो SHVR पोर्टल है, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय वेबसाइट, इस पे काम शुरू हो चुका है। इस पे लॉगिन करके आप स्कूल की इन्फॉर्मेशन कैसे भरोगे, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। सो इसके लिए जो वेबसाइट है जिस पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा वो है shver.education.gov.in। इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें पूछ रहा स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड। लास्ट टाइम भी आपने फिल किया था। स्कूल का यूज़र नेम आपका जुड़ाइस कोड होगा और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन और है कि साइन विद OTP। अगर आप साइन विद OTP करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको जुड़ाइस कोड स्कूल का भरोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। उसके बाद आपने जैसे ही OTP भरोगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड करोगे तो आपका तब भी लॉगिन हो जाएगा। ये दो मेथड आपके पास जिससे आप लॉगिन कर सकते हो यूज़र एंड पासवर्ड से। और अगर आपको यूज़र एंड पासवर्ड याद नहीं है तो आप OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और मिशन लाइफ एक्टिविटीज़, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 के आसपास। बाद में फ़ोटोज़ भी अपलोड होनी है, इसलिए आपने क्या करना है कि जब इस पोर्टल पे काम करना है उस कंसर्न पर्सन को साथ में बिठा लेना जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो और फोटोज़ वगैरह हो। सबसे पहले जब हमने शुरू किया है, जो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके स्कूल में वाटर का मेन सोर्स क्या है। 4 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको सही लग रहा है उस पर आपने टिक कर देना है और अभी पहले क्वेश्चन पे है, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आप नेक्स्ट देख रहे हैं, इस पे क्लिक करोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन होएगा कि इज एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, कि क्या जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए जैसे 1.5 लीटर पर चाइल्ड, नॉन रेजिडेंशियल के लिए, अगर स्कूल रेजिडेंशियल है तो 5 लीटर पर चाइल्ड उतनी कैपेसिटी है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, आपने दे लिख देना। जैसे डी ऑप्शन किया है एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, फिर आपने नेक्स्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओगे, हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड एंड हैंडल बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो पानी है कैसे स्टोर किया जा रहा है और कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो क्या लिखा हुआ, स्टोरेज टैंक, स्कूल में टंकी लगी हुई है। देन कि क्या जो वाटर है रेगुलर ट्रीट किया जा रहा है, नो ट्रीटमेंट या जो भी ऑप्शन है आपने इसमें टिक कर देना अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। देन इज द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टेस्टेड फ्रॉम द ऑथर लैब, क्या आपने टेस्टिंग करवाई है पानी की। स्कूल्स वालों को हर साल बोला जाता है कि वाटर टेस्टिंग करवाई है, तो आपने अगर करवाई है तो उसके बाद आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट की जो आपको टेस्टिंग लैब से मिला है। देन कितने ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स है स्कूल में, इन्होंने बोला कि एक, हमने एक लिख दिया है, बाकी आपने अपने स्कूल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिख देना है। देन फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। देन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर यूज इन टॉयलेट, कि टॉयलेट्स में वाटर का मेन सोर्स क्या है, तो उन्होंने लिखा है रनिंग वाटर विद टैप्स, तो आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली लिख देना है। देन व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ वाटर यूज फॉर हैंड वॉशिंग, कि मिड डे मील से पहले हैंड वॉशिंग का मेन सोर्स क्या है, तो इन्होंने सी ऑप्शन बोला है रनिंग वाटर, आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली लिख देना है। नाइन्थ, इज देयर ए फंक्शनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी द स्कूल, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, अगर है जैस, नहीं तो नो, क्योंकि अगर आप जैस कर देते हो तो लास्ट में आपको इसकी पिक भी अपलोड करनी पड़ेगी। देन 10th क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट बॉयज एंड गर्ल्स इन वर्किंग कंडीशन, तो ये आपने क्वेश्चन देख लेना अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली। देन हाउ मेनी टॉयलेट सीट्स इन वर्किंग कंडीशन डज द स्कूल हैव बॉयज और गर्ल्स, आपने गिनती लिख देनी है कि टॉयलेट सीट्स कितनी है स्कूल में, बोथ बॉयज और गर्ल्स के लिए। देन हाउ मेनी यूनिट डज हैव स्कूल वर्किंग कंडीशन बॉयज एंड गर्ल्स, कि जूनियर जो पोर्ट्स हैं वो कितने वर्किंग कंडीशन है, तो वो बता देना है कि कितने अवेलेबल है, उनकी गिनती लिख देनी है। देन 13 क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव टॉयलेट असेसिबल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि जो CSWN स्टूडेंट्स है क्या उनके लिए टॉयलेट्स हैं, अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है, अगर नहीं है तो नोट कर देना है। 14th क्वेश्चन, आर टॉयलेट फैसिलिटीज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप अवेलेबल स्कूल, की क्या जितनी एज के भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए सूटेबल है, जैस नो, इसमें आंसर देना है। फिर नेक्स्ट, डज द स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर टीचर एंड स्टाफ, जैस नो में आंसर आएगा। 16 क्वेश्चन, डज ऑल द टॉयलेट्स इन द स्कूल हैव सिक्योर डोर विद लैच, कि जो बाथरूम्स हैं टॉयलेट्स हैं उसमें डोर लगा है और चिटकनी लगी हुई है। देन 70 क्वेश्चन,
डू ऑल द टॉयलेट्स इन द स्कूल हैव क्लॉथ हैंगिंग हुक, क्या हुक लगी हुई है, यस और नो। 18th क्वेश्चन, डू ऑल द टॉयलेट्स हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, क्या वेंटिलेशन है, यस नो। एग्जॉस्ट लगा है उसके बारे में आप लिख सकते हैं यस नो। नेक्स्ट, डज द स्कूल हैव सेपरेट डस्टबिन इन लिड एंड विद स्पेसिफिक कलर फॉर डिस्पोजल और मेंस्ट्रुअल वेस्ट, कि जो स्कूल में वेस्ट है उसके लिए मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए जो डस्टबिन है वो सूटेबल कलर में है या नहीं, यस नो में आंसर इसका देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज्ड बाय स्कूल फॉर सेफ ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, कि सैनिटरी वेस्ट के लिए कैसे किया जा रहा है, नो स्पेसिफिक मेजर, डीबरल स्पिट या डिस्पोजल इलेक्ट्रिकल इंसिनेटर, कि स्कूल में इलेक्ट्रिक इंसिनेटर लगा है तो उन्होंने सी ऑप्शन टिक कर दिया, बाकी आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली कर देना है। देन व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ टॉयलेट वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट के लिए क्या चीज है, तीन ऑप्शन है, आपने जिन्होंने बोला सेप्टिक टैंक, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली लिख देना है। 22 क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट, तो तीन आंसर है, आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली कर देना है। 23rd क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव प्रोवाइड सोप फॉर हैंड वॉशिंग आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट्स, तो इसमें भी आपने जैसे इन्होंने लिखा है कि सोप आर अवेलेबल एट ऑल हैंड वॉशिंग पॉइंट एट ऑल टाइम्स, कि स्कूल टाइम पे वहां पे सोप मिल जाएगा हाथ धोने के लिए। 24 क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग बिफोर मिड डे मील या लंच, तो जस्ट रनिंग वाटर टैप्स। 25 क्वेश्चन, डज द स्कूल प्रोवाइड सोप फॉर हैंड वॉशिंग बिफोर मिड डे मील, तो आपने अपने स्कूल में लिखना है, वैसे तो हर स्कूल प्रोवाइड करता ही है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स विद सोप बिफोर पीएम, जैसे यस तो यस, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट भी करना है हाथ धोने के लिए। देन इज द हाइट ऑफ हैंड वॉश फैसिलिटी सूटेबल चिल्ड्रन और वेरियस एज ग्रुप्स इन द स्कूल, कि क्या प्रॉपर हाइट पे हैंड वॉश फैसिलिटी है, यस नो। 28 क्वेश्चन, डज द स्कूल प्रोवाइड सफिशिएंट डस्टबिन इन ईच क्लासरूम, किचन एरिया एंड अदर कॉमन वेस्ट जनरेटिंग एरियाज, यस नो आंसर देना इसमें। 29 क्वेश्चन, डज द स्कूल सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायो वेस्ट है, तो यस नो में आंसर इसको देना है। 30th क्वेश्चन, डज द स्कूल कंपोजिट इट्स ओन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेट वेस्ट मतलब अगर है तो यस नहीं तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्कूल डिस्पोज इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो क्या लिखा उन्होंने, कलेक्शन बाय म्यूनिसिपैलिटी, कि म्यूनिसिपैलिटी में भी रिक्शा ऑटो वगैरह आता हो इसलिए जस्ट की है। देन इज द स्कूल प्रीमिसेस क्लीन, यस और नो, तो यहाँ पे जस्ट कर दिया, बाद में क्लीन एरिया की फोटो भी अपलोड होगी। देन आर द स्कूल प्रिंसिपल फ्री फ्रॉम वाटर लॉगिंग, कि स्कूल में पानी तो नहीं खड़ा होता, तो यहाँ गया यस, कि फ्री है बिल्कुल, वहां पे पानी खड़ा नहीं होता। नेक्स्ट, आर द स्कूल प्रिंसिपल हैविंग न्यूट्रिशन गार्डन, क्या स्कूल में किचन गार्डन है, अगर है तो यस नहीं तो नो। ये आपने क्वेश्चन ध्यान से भरने क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन भी होनी है, तो उस टाइम पे ये चीजें आपको शो करनी पड़ेंगी। 35, आर द क्लासरूम एंड टीचिंग एरियाज क्लीन डेली, कि क्या जो क्लासरूम में डेली साफ किए जाते हैं, यस। 36 क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीन टॉयलेट, कि टॉयलेट कब क्लीन साफ किए जाते हैं, हफ्ते में एक बार, दो बार, डेली, जो भी है वो आपने टिक करना है। उसके बाद 37 क्वेश्चन, आर टॉयलेट्स क्लीन विद एप्रोप्रिएट क्लीनिंग मटेरियल, तो इसमें आप देना है जिन्होंने बोला क्लीन एट लीस्ट ट्वाइस इन ए वीक विद सोपिंग एजेंट और डिसइंफेक्ट, तो आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इस पर टिक कर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 38, हु सुपरवाइज द क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द टॉयलेट्स इन द स्कूल, टीम ऑफ टीचर, स्टूडेंट, जस्ट जो स्टूडेंट की कैबिनेट है। 39, does the school take care of upkeeping, maintenance of fitting and fixture of toilet such as tap, flushing, drainage pipes और overhead tank वगैरह, तो yes no में आंसर इसका आपने देना है। 40 क्वेश्चन, does the school management committee take active part in reviewing and addressing school wash and operation maintenance, क्या स्कूल में कोई कमेटी है जो एक्टिव पार्ट करती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो yes no में आंसर आएगा। 41 क्वेश्चन, behavior change and capacity building, does the school have at least 2 teacher trained in sanitation hygiene education, yes or no, तो कुछ समय समय पर सेमिनार लगते हैं तो आपने यस करना है अगर 2 टीचर ट्रेंड है। नेक्स्ट, whether the child cabinet या बाल संसद बनाई गई है, yes no। 43, who supervise the practice of daily hand washing with student and cooks before pm पोषण, कि कौन करता है, कि कोई टीचर है, स्टाफ मेंबर है, जहाँ कोई डेडिकेट टीम है बच्चों की या टीचर्स की। 44 question, does the school take up hygiene and sanitation education including awareness on hand washing, तो इसमें yes वीकली या मंथली या जैसे भी आपने लिखना होगा। 45, is menstrual health management regularly discussed with taught to student of appropriate age, तो बोल दिया ए ऑप्शन नो, बी ओनली विद गर्ल्स और
बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो इन्होंने बोला ओनली विद गर्ल्स, तो इसमें बी ऑप्शन आ गया। 46, डज द स्कूल कंडक्ट कल्चर प्रोग्राम या कंपटीशन, कोई हाइजीन सैनिटेशन करते हैं, तो लिख देना कि कब किया जाए, ईयरली बेसिस, 6 मंथली या क्वार्टरली, तो समय समय पे डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कंपटीशन करवाए जाते हैं। देन 47, डज द स्कूल डिस्प्ले एंड यूज वाटर सैनिटेशन हाइजीन रिलेटेड पोस्टर, तो यस नो इसमें आंसर देना। 48 क्वेश्चन, डज द स्कूल ऑर्गेनाइज गेस्ट टॉक, एक्सपर्ट टॉक, वर्कशॉप, सेमिनार और वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो यस उन्होंने बोला क्वार्टरली बेसिस। 49, whether school have any mechanism to monitor cleanliness, water sanitation and hygiene, yes. 50 question, whether school has active and functional eco club, youth club, green club, अगर हैं तो उसके बारे में आपने लिख देना है। देन 50.1 क्वेश्चन है, whether school has evidence of mission life activities, मिशन लाइफ एक्टिविटी एक पोर्टल है, उस पर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, तो उसमें देना कि आपका एविडेंस है मिशन लाइफ एक्टिविटी का, तो उसके बारे में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपने वहां पे पार्टिसिपेट किया है। देन 51 क्वेश्चन, whether school encourage the practice of 5R, reuse, reduce, देन फ्यूज, रिपर्पज और रिसाइकल, अगर है तो यस, कि जो स्कूल में वेस्ट है उसको कैसे आपने रीयूज करना है या रिपर्पज करना है या रिसाइकिल करना है। देन वेदर स्कूल कंडक्टेड वाटर ऑडिट लास्ट ईयर, यस नो, अगर करवाया है तो यस, नहीं तो नो। 53, whether school has engaged students to study and learn traditions practice related to protection of environment, yes no में आंसर देना पड़ेगा। 54, whether school have installed LED लाइट across different areas, क्या स्कूल में LED लाइट लगी है, yes no। 55 क्वेश्चन है, whether school has installed functional solar panel, क्या स्कूल में सोलर पैनल है, yes no, अगर yes सर नहीं तो no, अगर yes सर तो आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। Then 56, has the school issued appropriate instruction for switching off appliances from plug point when not in use and implemented key energy conservation, क्या स्कूल में पोस्टर ऐसे लगाए गए हैं कि जो बच्चों को मोटिवेट करें कि जब आप रूम में नहीं हो तो लाइट्स को ऑफ कर दो, तो yes no में आंसर देना पड़ेगा। 57, does the school integrate safe environment, hygiene and climate change education, learning and skill into teaching and learning process, तो इसमें भी yes no में आंसर देना पड़ेगा। 58 क्वेश्चन है, हैज द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एटलीस्ट एक पेड़ माँ के नाम, ये ड्राइव चलाई जाती है हर साल, उसके लिए बच्चों के फोटोज भी अपलोड करवाई जाती हैं पोर्टल पे, तो इसमें जस्ट में आंसर देना पड़ेगा। 59 क्वेश्चन, हैज द स्कूल इशूड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड इंप्लीमेंटेड मेजर्स टू इंश्योर द कैंपस फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या आपका स्कूल का कैंपस सिंगल प्लास्टिक से फ्री है, तो इसमें भी जस्ट में आंसर देना है। और 60 क्वेश्चन है, डज द स्कूल यूज वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स एंड मैकेनिज्म सच एज aerators to in tap or low water consuming flush system to ensure water conservation, या वाटर कंजर्वेशन के बारे में बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, तो इसमें भी yes no में आंसर आपको देना पड़ेगा। ये 60 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद देखिए अब जो नेक्स्ट था वो अब डिम हो गए, अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। ये क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हम जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि आपके क्वेश्चन सारे सर्वे के कंप्लीट हो गए हैं, अब फोटोज अपलोड करनी है। सो आपने अपलोड फोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये दिख रहे हैं कि सामने पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रंट व्यू ऑफ द स्कूल एंड प्रेमिसेस, स्कूल का फ्रंट व्यू, उसके बाद फोटो मेन वाटर पॉइंट, देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अगर स्कूल में है तो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपने करना क्या है कि एक वाइट पेज लिख के लिख देना कि नोट एप्लीकेबल या नोट अवेलेबल, उसकी फोटो अपलोड कर सकते हो। देन स्कूल यार्ड शोइंग ओवरऑल क्लीननेस ऑफ द स्कूल, उसकी फोटो अपलोड करनी है। देन 2 फोटोज अपलोड करनी है, एक बॉयज टॉयलेट की, एक गर्ल्स टॉयलेट की, अगर गर्ल्स स्कूल है तो उसे गर्ल्स टॉयलेट की फोटो जो अपलोड कर देनी है। देन फंक्शन टॉयलेट सीएडब्ल्यूएन, अगर हैंडीकैप बच्चों का टॉयलेट स्कूल में है तो उसकी फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें रैंप बना हो, रेलिंग लगी हो, वो उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल वाला पेज आप अपलोड कर सकते हो। देन वाटर डिस्पोजल अरेंजमेंट मैकेनिज्म, जो स्कूल में वाटर डिस्पोजल अरेंजमेंट है उसकी फोटो अपलोड होगी। देन किचन गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन की फोटो अपलोड होगी। देन इंसिनेटर और सिस्टम जो स्कूल में है सेंट्री वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, उसकी फोटो अगर स्कूल में अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो उसकी फोटो अपलोड होगी, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। देन फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग विद सोप आफ्टर यूज, ठीक उसकी फोटो अपलोड होगी। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, हर साल पानी की जो क्वालिटी की टेस्ट रिपोर्ट होती है वो अपलोड होगी, जो अब करवाई जाती है। द टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर टीचर ने कोई ट्रेनिंग ली है इसके बारे में तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाला पेज आप अपलोड कर सकते हो। देन फोटो फंक्शनल सोलर पैनल सिस्टम, अगर आपके स्कूल में सोलर पैनल सिस्टम है तो उसकी फोटो अपलोड होगी, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल।
देन मिशन लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोटो एविडेंस हैज अपलोड फिल्ड नोटिफिकेशन इन टोकन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। ठीक, मिशन लाइफ जो इको क्लब का है उसकी एक फोटो आपने अपलोड करनी है, उसकी एक्टिविटी की। देन एविडेंस इन फॉर्म ऑफ एवरी स्क्रीनशॉट कंसर्न पेजेस ऑफ इको क्लब मिशन लाइफ पोर्टल डिस्प्ले एट दिस टू सेपरेट मिशन लाइफ एक्टिविटी। जो आपने एक्टिविटीज करवाते हो मिशन लाइफ की, उसकी 2 फोटोज आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद सेव आप ड्राफ्ट कर सकते हो, अगर चाहते हो बाद में आपने सबमिट करना है। अब चाहते हो सारा डाटा ओके है, आपने अच्छी तरह क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, तो उसके बाद आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो रिपोर्ट है सबमिट हो जाएगी। बाद में इसका एक प्रिंट आउट निकलना है, उसकी आप पीडीएफ बना के रख सकते हो और सेट प्रिंट निकाल के रख लेना है, क्योंकि जब इसकी वेरिफिकेशन होगी ऑफिशियल की तरफ से तो आपका सारा डाटा वेरीफाई किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।